नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री बिजनेस हेल्प में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, जो लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं। किसी को छोटा बिजनेस करना है, किसी को बड़ा करना है, किसी को बहुत बड़ा करना है, लेकिन समस्या आती है पैसों की। और जब पैसों की समस्या आती है तो जरूरत पड़ती है लोन की। लेकिन लोन के अंदर जब हम बैंक में जाते हैं तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है कि आपको लोन नहीं मिल पाता है और उसके बाद में आप रह जाते हैं वापस घर पे। तो अब जो ये कोरोना महामारी आई है, ये एक अवसर भी लेकर आई है उन लोगों के लिए जिनका रोजगार छिन गया है, या फिर जो पहले से बेरोजगार बैठे हैं, या फिर जो अपना नया बिजनेस सोच रहे हैं। उन लोगों को आज के वीडियो में 10 लाख रुपए तक का लोन कैसे मिल सकता है उसके ऊपर पूरा समझाऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी 5 योजनाएं आप लेकर आया हूं। 5 सरकारी योजनाएं हैं जिनसे जुड़कर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। सरकार आपकी मदद करने वाली है और आपको लोन तो मिलेगा ही मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगी। कई सारी योजनाएं हैं, अलग अलग योजनाएं हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो योजना है उसके साथ। और उससे पहली बार अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमें एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नई नई बिजनेस अपडेट और सरकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पहली जो योजना है उसके ऊपर हम आते हैं। ये है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और इस योजना का क्या बेनिफिट है? ये योजना हर गरीब आदमी के लिए है। कम लागत से, कम पैसों से जो अपना काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कोरोना महामारी की वजह से नौकरी चली गई या काम धंधे छूट गए, या जो लोग सड़क पे थे वो सड़क पे पहले ही थे लेकिन अब भूखमरी की नौबत आ गई है। तो उन लोगों के लिए ये योजना वरदान लेकर आई है। और इसमें आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। बिना कोई गारंटी के आप बैंक से लोन ले सकते हैं। सभी सरकारी बैंक और इसके अलावा 200 प्राइवेट बैंक हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो उनसे जुड़कर आप जो वहां जाकर अपना लोन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कोई ज़्यादा नहीं होगी और इजीली लोन ले सकते हैं। तो इसके अंदर लोन का अमाउंट कितना रहेगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए। इसमें जो लोन का अमाउंट है 10,000 रुपये तक का लोन आप करवा सकते हैं। और ये जो 10,000 रुपये हैं ये आपको देने हैं किस्तों के अंदर। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको 7% ब्याज की छूट मिलती है इसके अंदर। तो ब्याज की छूट मिलने का फायदा क्या हुआ कि जो ब्याज लग रहा है वो लगभग 0 हो गया। और उसके बाद में आपको बेनिफिट क्या रहा, जो आप इसमें अगर टाइम पे पैसा दिया, टाइम पे पैसा देंगे तो 1200 रुपये तक का कैशबैक भी मिलेगा। यानी कि लगभग 0 ब्याज में आपको पैसा मिल जाता है 10,000 रुपये खर्च करने के लिए, अपना काम धंधा स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। और इसे आप आसान किस्तों के अंदर हर महीने चुका सकते हैं। तो ये आपके लिए होगा पहला लोन। जो लोग गरीब हैं, जो लोग रेडी लगाते हैं, पंचर लगाते हैं, या फिर कोई खोखा लगाते हैं, बीड़ी का खोखा हो गया, सिगरेट का खोखा हो गया, या कोई छोटी मोटी कोल्ड ड्रिंक की दुकान होगी, इस तरह की जो दुकानें हैं छोटी मोटी, जो सड़क के ऊपर अपना काम धंधा करते हैं, कोई किसी तरह की छोटी मोटी स्टॉल लगा रहे हैं सड़क के ऊपर, रेडी पे अलग अलग तरह की चीजें लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, उन लोगों के लिए, या फिर जो लोग सड़क के ऊपर लोहार जैसे बैठे होते हैं अपनी छोटी मोटी चीजें बेचते हैं, इसके अलावा जो बढ़ई बैठे होते हैं या फिर जो कारपेंटर बैठे होते हैं, उनके लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है। ये जो लोन की स्कीम है बहुत अच्छी है। और अपने व्यापार को छोटा सा थोड़े इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करके ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो इस लोन के लिए आप नज़दीकी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे लोन के ऊपर। दूसरा लोन क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड तो 1988 से चल रहा है। लेकिन दोस्तों अभी क्या है, पहले सभी लोग इसको लेते नहीं थे, लेकिन अब सरकार बेनिफिट क्या दे रही है, हर वो व्यक्ति जो इसके लिए एलिजिबल है आसानी से जाके बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड ले सकता है। और बेनिफिट क्या रहेगा? क्रेडिट कार्ड मिला, 1,60,000 रुपये तक का जो लोन है वो किसान लोग जो हैं अपना बिना कुछ गिरवी रखे ले सकते हैं। कोई कुछ भी मोर्गेज रखने की जरूरत नहीं है। गिरवी रखने को बोलते हैं मोर्गेज रखना। आपको कुछ भी मोर्गेज नहीं रखना है। बिना कुछ मोर्गेज रखे आप अपना लोन ले सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट रहा 3 लाख रुपए तक का अगर किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन है, 1,60,000 पे कुछ नहीं रखना। उससे ऊपर का लोन है तो कुछ ना कुछ आपको सिक्योरिटी देनी होगी। लेकिन 3 लाख रुपए तक का अगर आपका लोन है तो आपको 2% ब्याज पे छूट भी मिलती है, जो सब्सिडी के रूप में सरकार के द्वारा आपको दी जाती है। पहले वाली योजना में क्या था, 10,000 रुपए में आपको 1,200 रुपए कैशबैक जो मिलता है वो सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलता है कि आपने टाइम पे जो है पैसा जमा करवाया, तो वो आपको प्रोत्साहन की राशि एक तरह से आपको
मिल जाती है और वो पैसा आपका उसी अमाउंट में आप एडजस्ट करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरी योजना, और तीसरी योजना जिसका सभी बिजनेसमैन लोग फायदा उठाते हैं, जो लोग काम धंधा करते हैं वो फायदा उठाते हैं, और उनके लिए ये अभी लॉन्च की गई है, लेटेस्ट लॉन्च है। लॉन्च में अपडेट्स की गई हैं, योजनाएं पहले से चल रही हैं। अगर पहले देखी नहीं है तो आप पुराने वीडियोस भी मेरे देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है। और इसीलिए कहता हूं दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि नई नई बिजनेस अपडेट, सरकारी योजनाएं, लोन की योजनाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं, और यहाँ से आपको जो है लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है कि क्या क्या आपको अच्छी चीजें मिल रही है। अभी जो तीसरी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब मुद्रा योजना के अंदर 3 तरह के लोन आते हैं, सिर्फ एक नहीं 3 लोन आते हैं। अब पहला लोन मैं आपको बता चुका हूं, दूसरा बता चुका हूं। मुद्रा लोन के अंदर 3 लोन आते हैं, उनके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो मुद्रा योजना के अंदर क्या है दोस्तों, 3 तरह के लोन हैं। पहला है शिशु लोन, दूसरा है किशोर लोन, और तीसरा जो लोन है उसका नाम है तरुण लोन। ये जो योजना है, इसके अंदर तीनों योजनाओं पे हम बात करेंगे। पहली योजना पे बात करते हैं, शिशु लोन योजना। इसके अंदर शिशु का मतलब ये नहीं है कि छोटे बच्चे को लोन दिया जाएगा, छोटा लोन मिलेगा, इसका मतलब ये है। इसके अंदर 50,000 रुपए तक का जो लोन है आप बिना कुछ गिरवी रखे ले सकते हैं, और इस लोन से आप अपना कुछ काम धंधा करना चाहते हैं, उसकी जो पूरी डिटेल है इस बैंक को बताना होगा कि मैं ये काम करना चाहता हूं और इस काम के लिए मेरा ये खर्चा आएगा और इतने पैसे में मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से 50,000 रुपए तक जो रिक्वायरमेंट आपकी होती है वो आप जाके बैंक को बताइए, और बैंक जो है इसमें आपको लोन दे देगा। दूसरा है किशोर योजना। किशोर योजना उन लोगों के लिए है जो 50,000 से 5 लाख तक का जो लोन है वो लेना चाहते हैं, और वो लेकर अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। अब ये देखिए, बहुत सारे जो शानदार बिजनेस आइडियाज मैं बताता हूं ना, जिनके अंदर आप बहुत मोटी कमाई कर सकते हैं, सिर्फ लाखों में नहीं करोड़ों वाले जो बिजनेस हैं वो इस योजना के अंदर सब कवर हो जाते हैं। 50,000 से 5 लाख के बजट में जो बिजनेस आते हैं, सभी बढ़िया वाले बिजनेस आप कर सकते हैं। मशीनरीज जो मैंने बताई हैं उनके आप बिजनेस कर सकते हैं। लगभग मशीनें ऐसी ही हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक की रेंज की होती है, कुछ 5 लाख की रेंज में होती है। तो उन मशीनों का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो मशीनें लेकर आप बिजनेस कर सकते हैं, और ये मुद्रा लोन जो है इसके अंदर आप बेनिफिट इसका उठा सकते हैं। अब 50,000 से 5 लाख तक का आपको लोन हो गया, ये किसमें आ गया, किशोर लोन योजना के अंदर आ गया। और अब जो तीसरी योजना है वो है तरुण लोन योजना। ये लोन की जो योजना है ये उन लोगों के लिए है जो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं और कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं या अपना कोई काम धंधा करना चाहते हैं। तो इसके अंदर जो है आप लोन मुद्रा योजना का फायदा उठा सकते हैं। बेनिफिट क्या रहेगा, जो योजना है इसमें आप अपना एक बार के लिए लोन ले लिया और कुछ भी काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बैंक में जाके ये बताना होता है कि मुझे ये काम करना है, और उस काम के लिए आपको प्रॉपर अपनी रिपोर्ट बनानी होती है। देखिए, बहुत सारे मेरे पास ये सवाल आते हैं कि सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं कैसे बनाऊं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सुनते ही उनको लगता है कि मुझे किसी महामारी की कोई रिपोर्ट देनी है, कुछ और देनी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई तोप नहीं होती है दोस्तों। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब बैंक आपसे ये पूछना चाहता है कि आप इतना पैसा हमसे ले रहे हैं, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आप हमसे ले रहे हैं, तो ये पैसा आप कहाँ से चुकाएंगे, क्या काम करेंगे, उस काम में आपकी क्या लागत लगेगी, कितना आपको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में आपके खर्चे क्या होंगे और आपकी कितनी बचत आएगी, और उस बचत में आपके पर्सनल खर्चे क्या हैं, आपके स्टाफ के खर्चे क्या हैं, और सबको काटने के बाद में क्या आप किस्त चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। बैंक को इस चीज की सेटिस्फेक्शन चाहिए, और वो जो आप रिपोर्ट बना रहे हैं वो वाइबल भी होनी चाहिए, यानी कि वो रीजनेबल होनी चाहिए, लगना चाहिए, उसमें कंप्लीट होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूं। अगर आपका पहले से इस चीज में कोई एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि लोन मिलने में आसानी होती है। तो दोस्तों ये थी तीनों योजनाएं, पांचों योजनाएं कौन कौन सी, मुद्रा योजना की 3 योजनाएं होंगी, 2 योजनाएं होंगी, स्वनिधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इन 5 योजनाओं में कौन सी योजना आपको अच्छी लगी वो बता दीजिए। और इसके अलावा अगर कोई वीडियो में पार्ट ऐसा है जो आपको नहीं अच्छा लगा है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं अच्छा लगा है। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे कमेंट कीजिए और वहां से आप प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।